आज है 22 अक्टूबर 2024, दिन मंगलवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आया, जिसके तहत झारखंड में कांग्रेस 29 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो आज राजद लेगा बड़ा फैसला। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर अब तक पेच फंसा है। वजह यह है कि राजद को उनके खाते में दी जाने वाली सीटों को लेकर नाराजगी है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि अगर उन्हें उनकी पार्टी को इंडिया गठबंधन में सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो पार्टी आलाकमान बड़ा फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि हम कोई विध्वंस नहीं करेंगे, हम हर उस विकल्प का हिस्सा बनेंगे जिससे भाजपा को पराजित किया जा सके। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज होगी जारी। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा। 23 नवंबर को दूसरे चुनाव के नतीजे आएंगे। आज से राज्य में दूसरे चरण के नॉमिनेशन के लिए अधिसूचना जारी होगी। सीट शेयरिंग और प्रत्याशी चयन किचकिच से दूर, कल्पना उतरी चुनावी समर में। सीट शेयरिंग और प्रत्याशी चयन की किचकिच से दूर सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी समर में उतर चुकी हैं। कल्पना का चुनावी अभियान 19 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। अभी तक इंडिया गठबंधन की किसी भी पार्टी ने आधिकारिक रूप से किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, मगर कल्पना अपने अभियान में जुट गई हैं। बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने से फिर बदलेगा झारखंड का मौसम। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में एक चक्रवातीय तूफान बनने से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। इसके असर से राजधानी रांची समेत झारखंड में कल से मौसम में बदलाव होगा। राज्य के ऊपर बादल छाएंगे, बारिश होने की भी आशंका है। आईएमडी के मुताबिक झारखंड में 24 और 25 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। वहीं बारिश और मौसम बदलने के चलते तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह बने झारखंड के नए डीजीपी। चुनाव आयोग ने सोमवार को झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को राज्य का डीजीपी नियुक्त किया। अजय कुमार सिंह ने अनुराग गुप्ता की जगह ली। बता दें कि अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया। अजय कुमार सिंह 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें 3 आईपीएस अधिकारियों के एक पैनल से चुना गया था, जिनके नाम राज्य सरकार ने भेजे थे। झारखंड में आसान नहीं होगी जीत की राह, बागी निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं दलों के दांव। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीटों की घोषणा के साथ ही तमाम संभावनाओं और उठापटक के बीच नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। बागी रुख अपनाते हुए कई विरोधी दल में शामिल हो गए तो कई ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा तक कर दी। हेमंत सोरेन को हराने वाली लुइस मरांडी जेएमएम में हो सकती हैं शामिल। झारखंड में विधानसभा 2024 के लिए बिगुल बज गया है। सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी और आजसू ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। वहीं इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजियों का दौर जारी है। राजद ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। झारखंड विधानसभा से पहले बीजेपी में भगदड़, अब पूर्व विधायक ने छोड़ी पार्टी। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता और नाला विधानसभा के पूर्व विधायक सत्यानंद झा बाटुल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने पत्र में इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं बताया। इससे पहले सरायकेला से पूर्व प्रत्याशी गणेश महली ने भी रविवार को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। निर्वाचन आयोग ने जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के किस आरोप को बताया बेबुनियाद। झारखंड के सीईओ रवि कुमार ने कहा कि झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा मतदान के समय को लेकर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और तथ्यों से परे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में मात्र 3% मतदान केंद्रों पर ही शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मैया सम्मान योजना की अगली किश्त 2500 मिलेगी, मिल गया अप्रूवल। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य की महिलाओं को सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 की राशि बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे अब ये बताया जा रहा है कि मिलने वाली अगली किश्त में सभी महिलाओं को 1000 की जगह पर 2500 रुपए मिलने वाले हैं।
बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद नेताओं के बागी तेवर, झामुमो से किया संपर्क। भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची आने के साथ ही कलह शुरू हो गई। कोल्हान के साथ ही संताल परगना में भी टिकट की आस में रह रहे नेताओं ने विद्रोह का तेवर अख्तियार कर लिया है। सरायकेला खरसावां जिला भाजपा के कद्दावर नेता गणेश महाली ने भाजपा के सभी पदों के साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भाकपा को गठबंधन में सीटें नहीं मिलने पर अपने दम पर लड़ेगी चुनाव। भाकपा ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन में झामुमो, कांग्रेस व राजद के साथ चुनाव लड़ेगी, बशर्ते उसे भी सीट शेयरिंग में जगह दी जाए। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में मजबूत कैडर वाले इलाकों की कुछ सीटों पर अपना दावा किया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रभारी रामकृष्ण पंडा ने पत्रकारों से कहा कि भाकपा 2 दिनों के अंदर किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी। डॉक्टर ने युवती संघ रिम्स के हॉस्टल की छत से लगाई छलांग। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के हॉस्टल नंबर 4 की छत से बीती रात एक डॉक्टर ने छलांग लगा दी। जानकारी के अनुसार हॉस्टल के तीसरे तले से डॉक्टर आकाश और एक महिला ने छलांग लगाई। हादसे में डॉक्टर आकाश की मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि आकाश पीजी सेकेंड ईयर का छात्र था। घटना की सूचना पाकर बरियातू थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड ऊर्जा विभाग से 100 करोड़ से अधिक की फर्जी निकासी मामले में ईडी ने दर्ज की ECIR। झारखंड ऊर्जा विभाग के अलग अलग बैंक खातों से 100 करोड़ से अधिक की फर्जी निकासी से जुड़े मामले में ईडी ने ECIR दर्ज की है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले की जांच करेगी। गौरतलब है कि झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के नाम पर फर्जी खाता खोलकर उसमें 10.40 करोड़ ट्रांसफर करने का मामला सामने आया था। फ्लाइट्स को बम की फर्जी धमकी देने वालों पर एक्शन, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। भारत सरकार ने एयरलाइंस को मिल रही बम की धमकियों के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कदम उठाने का फैसला किया। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने सोमवार को घोषणा की है कि सरकार ऐसे मामलों में शामिल दोषियों को नो फ्लाई लिस्ट में डालने पर विचार कर रही है। इसके लिए उड्डयन सुरक्षा नियमों में बदलाव भी किया जा सकता है। पिछले करीब 1 सप्ताह में भारतीय विमानन कंपनीज के करीब 100 उड़ानों में बम रखे होने की धमकियां मिली हैं। झारखंड में चुनाव के दौरान 11,000 अर्धसैनिक बल रहेंगे तैनात। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई। राज्य में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 13 नवंबर और दूसरा 20 नवंबर को होगा। वहीं चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। तारीखों की घोषणा के बाद झारखंड पुलिस भी चुनाव की तैयारियों में जुट गई ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके। बाबूलाल के सलाहकार रहे सुनील तिवारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस रद्द। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के करीबी और उनके प्रेस सलाहकार रहे सुनील तिवारी के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के केस को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुनील तिवारी के खिलाफ कांड संख्या 229/2021 और 180/2024 दर्ज किया गया था। सुनील तिवारी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। पत्नी की जीत के लिए मैदान में उतरे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपनी पत्नी मीरा मुंडा को जीत दिलाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को पोटका विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी घोषित किया गया। सोमवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा डुमरिया पहुंचे। उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं संग बैठक कर मीरा मुंडा को जीत दिलाने के लिए रणनीति बनाई। राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए झारखंड की 42 सदस्यीय टीम घोषित। भारतीय एथलेटिक्स संघ नई दिल्ली और ओडिशा एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वावधान में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 25 से 29 अक्टूबर तक आयोजित 39वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने वाली 42 सदस्यीय झारखंड टीम की घोषणा की गई। झारखंड एथलेटिक्स संघ के सचिव ने बताया कि 1 वर्ष के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले एथलेटिक्स चैंपियनशिप को ही टीम में शामिल किया गया है। चुनाव को लेकर रांची रेंज डीआईजी ने सिमडेगा में की इंटर स्टेट मीटिंग। विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लेने रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे सोमवार को सिमडेगा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों के साथ इंटर स्टेट मीटिंग की। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने में जुटा प्रशासन। विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की हर गतिविधि पर प्रशासन कड़ाई से नजर रख रहा है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आम लोगों के लिए सी-विजिल ऐप जारी किया गया, जिस पर मतदाता चुनाव प्रभावित करने वाली हर गतिविधि की शिकायत कर सकते हैं।
भारत चीन के बीच एलएसी मुद्दे पर समझौता, पेट्रोलिंग शुरू करने पर सहमति। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बड़ी खबर आई है। दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर समझौता हुआ है। भारत और चीन फिर से पेट्रोलिंग को लेकर सहमत हुए। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई। खास बात यह है कि ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस की यात्रा से ठीक पहले हुआ। कोटका में मीरा मुंडा का विरोध जारी, 24 घंटे के अंदर प्रत्याशी बदलने की मांग। भाजपा हाईकमान के द्वारा 66 प्रत्याशियों की पहली सूची में पोटका से भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा का नाम घोषित किए जाने के बाद से पोटका में विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्षेत्र के कार्यकर्ता किसी स्थानीय नेता को टिकट देने की मांग पर अड़े हैं। भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता होपना महाले की अगुवाई में सोमवार को भी भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहे। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, इस दिन है दिवाली का शुभ योग। कार्तिक मास की अमावस्या पर दिवाली मनाई जाती है। इस बार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन दिवाली है। दिवाली पूजन के लिए प्रदोष काल सबसे शुभ माना जाता है, जो 31 अक्टूबर को पड़ रहा है, जबकि अमावस्या की उदया तिथि 1 नवंबर को है, जिसके अनुसार पर्व मनाए जाते हैं। ज्योतिषियों ने सलाह मशविरा करके बिना संशय 31 अक्टूबर को दिवाली मनाना शास्त्र सम्मत और शुभ माना, क्योंकि दिवाली के लिए प्रदोष काल सर्वोत्तम है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।